जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है चैप्टर 3 का वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ना वो उसकी अगर हम डेफिनेशन करें तो टू डायमेंशनल मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें क्या होता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो थ्रू आउट द मोशन जो है वो कांस्टेंट रहता है। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल में अगर हम मोशन ऑफ फुटबॉल देखें, वो हो सकती है बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी, हो सकती है मोशन ऑफ अ रॉकेट हो सकता है। तो जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की डायग्राम बनाते हैं तो हम एक प्रोजेक्टाइल जिसको मैस m है उसको जब हम थ्रो करते हैं तो वो अपवर्ड जाने स्ट्रेट जाने की बजाय वो ऐसे कर्व पाथ में मूव करता है। क्यों मूव करता है? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो उस पर एक्ट कर रहा होता है डाउनवर्ड। हर वक्त उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होता है और इसलिए उसकी जो मोशन है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जाती। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वो इस तरह इस पाथ के अंदर मूव कर रहा होता है। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर क्या होता है, एक्सेलरेशन जो है ना वो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट करता है, इसलिए जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो सेम रहता है। Vix है शुरू में, Vfx है या Vx है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहता है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी चेंज होता है, वो Vy स्टार्टिंग में वो Vy है, थोड़ी देर के बाद Vfy हो जाता है और वो चेंज होता रहता है। अच्छा, अब इसमें से एमसीक्यू आता है, विच कंपोनेंट ऑफ अ वेलोसिटी बिकम जीरो एट मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है जो जीरो हो जाता है? अच्छा, क्योंकि एक्स कंपोनेंट सेम रहता है वो तो जीरो नहीं होता। हाँ, वाई कंपोनेंट कम होते 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 टॉप पे जाके वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जीरो हो जाता है। वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जीरो होता है। हाँ, वेलोसिटी खुद जीरो नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि एक्स कंपोनेंट तो उसमें है, वाई कंपोनेंट टॉप पे जाके वो जीरो हो जाता है, इसलिए वेलोसिटी जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इक्वल रहती है, वाई कंपोनेंट जीरो होता है। इसी तरह फिर पूछा जाता है कि बताएं कि 45 डिग्री पे जो रेंज होती है प्रोजेक्टाइल की वो कितनी हो जाती है? रेंज का फार्मूला होता है vi स्क्वायर ओवर g sin 2 थीटा। जब 2 मल्टीप्लाई में 45 करते हैं तो sin 91 हो जाता है, तो मैक्सिमम रेंज होती है vi स्क्वायर ओवर g के इक्वल 45 डिग्री पे। फिर एक क्वेश्चन आता है कि रेंज और हाइट इक्वल किस पे होती है? अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि 45 डिग्री पे रेंज और हाइट आपस में इक्वल हो जाती है। ऐसा नहीं है। 76 डिग्री पे रेंज और हाइट दोनों के रिलेशन आपस में जब हम इक्वल रखते हैं तो 76 डिग्री आंसर आता है एंगल का। इसी तरह फिर एक क्वेश्चन आता है कि 45 डिग्री पे करेक्ट रिलेशन क्या है? ये एंट्री टेस्ट में पूछा जाता है। तो 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम 4h के इक्वल होती है। मैक्सिमम जो रेंज है वो 4h 4 टाइम्स ऑफ द हाइट के इक्वल होगी। कब? जब एंगल 45 डिग्री पुट किया जाएगा। अच्छा, फिर अभी हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास रेंज जो है वो 200 मीटर है और हमसे कहा जाता है कि बताएं इफ मैक्सिमम रेंज इज 200 मीटर एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। हाइट कैसे निकालते हैं? रेंज मैक्सिमम इज इक्वल टू 4h, h इज इक्वल टू रेंज मैक्सिमम डिवाइड बाय 4, तो 50 मीटर उसकी हाइट बनेगी अगर रेंज मैक्सिमम हमारे पास 200 मीटर होती है तो।